कई खास मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ वारिस पठान जी हैं एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए। दर्शन देसाई जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी दीक्षित सोनी एडिटर हैं जी कलक के। अब से बस थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे। पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी आप ही से है। बीजेपी ये कह रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे प्रेम शुक्ला जी? हाँ जी जी, बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है, आप प्रधानमंत्री का वो बयान जिस पर बहुत बात हो रही है, आप कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जो आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है, आम आदमी पार्टी अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप आपकी पार्टी पर लगा रही है। आपका जवाब? आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कौन सी गाली दी? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किस तरह की गालियां पिछले 20 वर्षों में दी गई हैं, 2002 से लेकर 2022 तक, उसकी पूरी सूची है। 86 गालियों की सूची है। नीच आदमी कहा गया, मौत का सौदागर कहा गया, गंगू तेली कहा गया, नाली का कीड़ा कहा गया, ऐसी तमाम गालियां हैं। आम आदमी पार्टी कृपया बता दे, भारतीय जनता पार्टी तो कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सतत अपशब्दों का प्रयोग आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी, हाँ, अगर आम आदमी पार्टी के जेल में वसूली करने के उसके भ्रष्टाचारी रवैये को अगर उसको बेपर्दा किया जाए तो ये तो गाली नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी किस तरह से शराब कारोबारियों से वसूली कर रही है, अगर उसका पर्दाफाश किया जाए तो ये तो गाली नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी टिकटों के बंटवारों में अगर वसूली करे, अगर उसका वीडियो दिखाया जाए, ये तो गाली नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी जो है उसके अपने विधायक अपने रिश्तेदारों को आगे करके टिकटों के बदले में पैसे मांग रहे हो और अगर उसका स्टिंग ऑपरेशन किया जाए तो गाली नहीं है। आम आदमी पार्टी तो स्टिंग ऑपरेशन करके ही राजनीति का एक नया उसने अध्याय प्रारंभ किया था। आज भाई स्टिंग ऑपरेशन को गाली क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी? ठीक है, आम आदमी पार्टी जिस तरह से स्वयं को अब विक्टिम साबित कर रही है, वो बताए तो सही कौन सी गाली भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने, किस प्रवक्ता ने दिया उसको? ठीक है, उससे पहले आप कांग्रेस से जवाब ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। अभय दुबे जी ये कह रहे हैं अपशब्दों का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री के लिए गाली का इस्तेमाल तो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। मैं यही प्रतीक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी अब तक इन संदर्भों में बात करना प्रारंभ क्यों नहीं उन्होंने किया। आखिरकार वो समय आ ही गया कि प्रधानमंत्री जी ने खुद पर तरस खाने वाला एक कार्ड लेके जो हर चुनाव में करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने गुजरात के साथ क्या किया वो तो बताइए ना, वो बताने का वक्त है। तो मैं कुछ सुर्खियां पढ़कर बताता हूं सिर्फ 10 सेकंड में, जो गुजरात के लिए सुर्खियां बड़े बड़े अखबारों में और चैनलों ने दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है गुजरात हाईकोर्ट एक्सप्रेस डिस्प्लेजर एट गवर्नमेंट इन एक्शन ऑन प्रोटेक्टिंग द ट्राइबल एक्ट। वो कह रहे हैं कि जो 2006 में कांग्रेस पार्टी आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार देने के लिए एक कानून लेकर आई थी, गुजरात सरकार पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। 1 लाख के लगभग आदिवासी भाइयों के ग्राम सभा के स्तर पर, जिले के स्तर पर वो ट्राइबल राइट नकार दिए। इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि गुजरात। अबे जी मैं माफी के साथ सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर। मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ, ये चैनल दूसरे पब्लिकेशंस के लिए आंसरेबल नहीं है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। आप अपनी बात जो भी यहाँ पर कहना चाहें कि आप जी न्यूज के माध्यम से जो बात कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। देखिए सच्चाई भी ये है कि आप अगर जाकर देखेंगे ना ट्राइबल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर, तो वो खुद बयां कर रहे हैं कि आदिवासियों का हक गुजरात सरकार ने नकार दिया। गुजरात जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट। अभी प्रधानमंत्री जी गए थे ना, एक आर्टिफिशियल क्लासरूम बनाया और उसमें बताया कि बच्चों को कैसे प्रधानमंत्री जी अच्छी शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। तो ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स आपका है और जो एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो केंद्रीय मंत्रालय जारी करता है, वो कह रहा है कि वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है गुजरात। गुजरात, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा 23.3% ड्रॉप आउट रेट है सेकेंडरी लेवल पर। उसके बाद आ जाइए। ठीक है अभय जी
आपसे सवाल था अब शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ। अब आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से आपको दिलाती हूँ। एक सेकंड ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कहां आप अपशब्द गिना रहे हैं, आपका तो काम गिनाने का वक्त है। जी नहीं, हम काम भी गिनाते हैं लेकिन अपशब्द भी गिनाना आवश्यक है। काम हम गिनाते हैं, पहले काम सुन लीजिए। 59,000 किलोमीटर की नहरों का जाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ। जिस तरह से जल स्तर गुजरात का ऊपर लाया गया, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि सबसे जबरदस्त यह कार्य अगर कहीं हुआ तो गुजरात में। जो गुजरात बूंद बूंद पानी के लिए तरसता था, और जिस गुजरात को जब कांग्रेस के मंत्री सैफुद्दीन सोज गुजरात को जल नर्मदा के संदर्भ में देने से इनकार कर दिया था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 वर्षों तक सरदार सरोवर की 17 मीटर की ऊंचाई बढ़ाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। 17 दिनों के भीतर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही गुजरात को सिंचित करने का कार्य किया। कच्छ और सौराष्ट्र आज जो है, अगर उनको 100% जल, जो गुजरात कांग्रेस के काल में बूंद बूंद पानी के लिए तरसता था, वहां 100% नल से जल की योजना अगर साकार हुई है तो ये नरेंद्र मोदी जी की तपश्चर्या का सत्परिणाम है। इसी तरह से जो ये एजुकेशन का किनारे है, 37% ड्रॉप आउट रेट था कांग्रेसियों के कार्यकाल में, और आज 3% के नीचे ड्रॉप आउट रेट गुजरात में है। बिजली 24 घंटे 18,000 गांव में आती है। ठीक, प्रेम शुक्ला जी जवाब और इसी तरह की बहुत सारी चीजें मैं गिना सकता हूँ जी। आप इस डिबेट में आगे मैं आपको जो मंच दूंगी आप तब गिनवाइएगा। अभय दुबे जी, कब तक देंगे? अभय दुबे जी, लेकिन काम सर एक सेकेंड, काम अपनी जगह, लेकिन आप खुद इतने वरिष्ठ हैं, क्या गाली से ही ताली मिल सकती है क्या? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के नागरिकों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया है? ये बिजली की बात कर रहे थे ना, 31 मार्च का एक नोटिफिकेशन है गुजरात सरकार का। वो कहते हैं सप्ताह में एक दिन उद्योग बंद रखना क्योंकि 500 मेगावाट की डिफिशियंसी हो गई है। अडानी साहब से 15-15, 16-16 रुपए यूनिट में पावर परचेस एग्रीमेंट किए, उसको छोड़ दीजिए। क्या हुआ? रोजीट का सरपंच लगातार चिट्ठी लिख रहा था, मोदी जी गांव गांव में जहरीली शराब बांटी जा रही। मार्च की चिट्ठी थी, कोई एक्शन और आज भी बांटी जा रही है। वहां पर 50 लोग जनवरी के महीने में तिल तिल करके मरे हैं। उसके बाद जब जुलाई के महीने में क्या किया? कोई एक्शन नहीं। 2,84,000 नारकोटिक्स के ड्रग्स के केसेस हैं, प्रोहिबिशन के केसेस हैं, और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के इंडिया में नंबर 1 एनसीआरबी कह रहा है। इनकी खुद की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। ये जो कह रहे थे ना 23.3% का ड्रॉप आउट रेट, चुनौती देता हूं मैं। क्या किया मोरबी में? मोरबी में 23 अक्टूबर से विज्ञापन जारी हो रहे थे, समाचार पत्र लिख रहे थे कि 26 को उस पुल का उद्घाटन किया जाएगा। उस कंपनी के मालिक ने अपनी ग्रैंड डॉटर से उद्घाटन कराया, सब पेपर में 3 दिन विज्ञापन दिए, लेकिन इनके कलेक्टर को, इनके मुख्यमंत्री को, इनके कमिश्नर को सिर्फ नहीं पता था। कहते हमें जानकारी नहीं थी कि उद्घाटन करने वाला। अरे मच्छर मार रैकेट बनाने वाली कंपनी को उस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जिसकी रिट्रोफिटिंग की जानी थी। 100 साल पुराने ब्रिज विश्व भर में होते हैं, उसकी रिट्रोफिटिंग का ग्लोबल। जी आपकी बातें जो है वो अपनी जगह है सर। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ अभय जी आप मेरा सवाल समझ रहे हैं, मैं जानती हूँ आप बहुत मंजे हुए प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, ये क्या अपशब्दों का इस्तेमाल जरूरी है वोट हासिल करने के लिए? सवाल का जवाब आप बाद में दीजिएगा, पहले मैं कमेंट यहाँ पर लेती हूँ असदुद्दीन ओवैसी का। और आपने भी जो सवाल पूछे अभय जी, उनका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से लूंगी, लेकिन आपसे जो सवाल है सर, उस सवाल का जवाब भी मैं आपसे चाहूंगी। यहाँ पर वारिस पठान, हर कोई विक्टिम कार्ड खेल रहा है, हर किसी का अपमान ही हो रहा है, हर कोई यही क्लेम कर रहा है कि मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए अदिति जी, ये चाहे भाजपा हो या एक तरफ कांग्रेस हो, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में कोई चीज की कमी नहीं है, दोनों बराबर है। अब देखिए कांग्रेस 30 साल तक राज करी गुजरात पे, भाजपा पिछले 27 साल से गुजरात में, मगर विकास कुछ नहीं हुआ। अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विकास के नाम पे लोग सवाल कर रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई पे लोग सवाल कर रहे हैं। अब वो नहीं, अब गाली गलौज पे आ गए हैं ये लोग, एक दूसरे को अब गाली देंगे। इतना ही नहीं, मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, अब तो धमकियां भी देने जा रहे हैं। खरीद फरोशी शुरू कर दिया है कैंडिडेटों की। एक ने हमारे कैंडिडेट के जमीर को खरीद लिया कांग्रेसी ने कुछ चंद सिक्कों के अंदर, क्योंकि घबराहट है, डर है। तो इतनी ऊंची हरकतों पे ये आ गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि सबको पेट में दर्द हो गया। हम लड़ रहे हैं, इतने साल से हम वहां पे नहीं लड़ रहे थे ना आदिति जी, हम तो पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं, कोई विकल्प नहीं था लोगों के पास।